अगर सामने वाला मान लीजिए वो ऐसे हाथ करके बैठा है, तो मिरर में उसका हाथ कैसे दिखेगा, इस वाले साइड पे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पर कोशिश कीजिए जब भी आप किसी से हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही मजेदार टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सबकॉन्शियस माइंड, आकर्षण का नियम, मनोवैज्ञानिक तथ्य, इनके बारे में मैं आपको बात बताता रहता हूं, नई नई जानकारी देता रहता हूं। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं 7 मनोवैज्ञानिक हैक्स के बारे में, 7 साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि आप अपने रिलेशनशिप को भी काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी बात अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो आज हम ये डिटेल में समझेंगे कि ये 7 साइकोलॉजिकल हैक है कौन से। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले साइकोलॉजिकल हैक के बारे में। तो जो पहला हैक है वो है समझाने का तरीका। दोस्तों, हमें अक्सर अपने रिलेशन में, चाहे हम अपने छोटे को या किसी बड़े को या अपने स्टूडेंट को कभी ना कभी कुछ समझाते हैं, हमें समझाना पड़ता है, हमें अपनी बात रखनी पड़ती है। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी बात अगर रखेंगे तो काफी चांसेस है कि सामने वाला आपकी बात से अग्री करेगा, या नहीं तो कम से कम आपकी बात सुनेगा, उसे समझेगा। ये तरीका है कि आप जब भी किसी को समझाए तो आप कोशिश करें कि जिसको आप समझाने चले हैं वो बैठा हो और आप खड़े हो। अब ये क्या है, हमारा दिमाग, हमारा चेतन मन, अगर हम बैठे हैं और कोई खड़ा है, यानी हमसे थोड़ा हमें ऊपर देखना पड़ रहा है उस व्यक्ति की तरफ, तो हम उसे अथॉरिटी मान लेते हैं, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान सही बोलेगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं स्पीकर। स्टेज हमेशा ऊपर होती है, दर्शक थोड़ा सा उससे नीचे होते हैं, लेवल पर नीचे होते हैं। तो हमेशा आप देखना, पुरानी आपने तस्वीर भी देखी होगी, तो गुरु थोड़ा सा ऊपर बैठते थे, शिष्य थोड़ा नीचे बैठते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक हैक है। अगर आप इसका यूज करते हैं, जब समझाने जाते हैं तो कोशिश करिए कि कोई बैठा हो और आप उसे खड़े होकर समझाए। इससे आपकी विश्वसनीयता उसकी नजरों में बढ़ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे हैक पर। दूसरा हैक है पावर ऑफ टच, यानी स्पर्श की शक्ति। आपने कभी भी महसूस किया होगा, जब आप किसी से हैंडशेक करते हैं या जब कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके विचारों पर। उस व्यक्ति को लेकर आपके विचार एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो किस तरीके से आपसे हाथ मिलाता है, किस तरीके से आपके कंधे पर हाथ रखता है या आपकी पीठ को थपथपाता है, इससे आप उसके बारे में एक राय बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप किसी से हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं, तो एक ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी के साथ मिलाइए। कभी भी अपने मरे हुए मन से या अपनी नेगेटिविटी के साथ उसके साथ हैंडशेक मत कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ को बस ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, सामने वाला पकड़ के उसे शेक करे तो ठीक, नहीं तो बस हमारा काम हो गया। ये बताता है कि आप उस रिलेशन को लेकर कहीं से भी सीरियस नहीं है। आपके लिए वो व्यक्ति या उसके साथ आपका रिश्ता मायने नहीं रखता। तो जब भी आप किसी से हाथ मिलाए, थोड़ी सी एनर्जी के साथ मिलाइए। इससे सामने वाले के मन में आपको लेकर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके स्टूडेंट अगर आपके आसपास हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको थोड़ा सा आप उनकी पीठ पर अगर थपथपा दे, उनको शाबाशी दे दे, तो उनको अच्छा लगेगा। इससे आपका सामने वाले की नजरों में आपका विश्वास बढ़ता है, इससे आप ट्रस्ट गेन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा हैक है पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है, डिटेल में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, किसी के अंडर आप काम करते हैं। अगर आपका सीनियर या वो व्यक्ति जो आपसे वो काम करवाना चाहता है, अगर वो आपकी हर स्टेप पर बुराई करता रहे कि तुमसे ये काम नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप उस काम को करने का मोटिवेशन खो देंगे और आपको उस काम को करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो पिग्मेलियन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपको अपने स्टूडेंट से या अपने बच्चे से या अपनी टीम से काम लेना है, तो आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कीजिए, उनको रीइंफोर्समेंट दीजिए। और ना सिर्फ इतना, बल्कि इनको रीइंफोर्समेंट देते देते उनके डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते चलिए। यानी आप उनको जो भी काम दो, उसमें आप उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहिए, उन पर यकीन करते रहिए। उनको लगना चाहिए कि आपका उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और साथ के साथ आप उन्हें डिफिकल्टी लेवल के साथ भी थोड़ा अप करते रहिए। यानी आज जो काम दिया, कल थोड़ा सा उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दीजिए, लेकिन साथ में रीइंफोर्समेंट देते रहिए, उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ लेते चलिए। दोस्तों, हमारा चौथा हैक है द पावर ऑफ मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक की पावर ये होती है कि जैसे ही हम किसी सामने वाले को ये मान लेते हैं कि ये हमारे जैसा है, तो हम उसके साथ एक ट्रस्ट अपना स्थापित कर लेते हैं। हमारे दिमाग में उसको लेकर एक विश्वास आ जाता है। तो
तो मिरर टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, उसके ऊपर अपना एक विश्वास जताने के लिए, उसके नजरों में आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान बन जाए, इसके लिए आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मिरर टेक्निक क्या होती है? जैसे कोई सामने आपके बैठा है, अगर उसे आपके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखेगा, अपनी आकृति दिखेगी, अपनी छवि दिखेगी, अपनी इमेज दिखेगी, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर सामने वाला मान लीजिए वो ऐसे हाथ करके बैठा है, तो मिरर में उसका हाथ कैसे दिखेगा? इस वाले साइड पे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पर अपने हाथ को ऐसे कर लेना है। अगर कोई ऐसे करके बैठा है तो उसका जस्ट अपोजिट आपको ये वाला हाथ कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये ना लगे कि आप उसकी नकल कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, स्वाभाविक तौर पर नेचुरल तरीके से धीरे धीरे आप उसके बॉडी पोस्चर को मिरर कर लेंगे। अगर उसने अपनी लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रखा है तो आप अपोजिट को रख लेंगे, ताकि सामने वाले की नजरों में आप उसकी छवि बना दे। अगर मान लीजिए उसकी कोई हैबिट है जो वो बार बार करता है, वो ऐसे करके बैठा है, तो आप भी ऐसे करके बैठ जाएंगे। तो मिरर और मैचिंग टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं सामने वाले से कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा पांचवा हैक है पावर ऑफ सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होता है कि समाज में आपको लेकर या आपके प्रोडक्ट को लेकर या आपकी सर्विस को लेकर लोग क्या कहते हैं, इससे जो नया व्यक्ति है वो अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाएगा। यानी आपसे मिलने से पहले वो आपके बारे में समाज में क्या बोला जाता है वो उससे मिलेगा। अब इसी टेक्निक का यूज करती है बड़ी बड़ी कंपनियां। वो रिव्यू पर अपने कस्टमर को बोलती है कि आप जाकर हमारे बारे में अच्छा लिखिए, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। या बहुत सारी कंपनियां कूपन भी देती है। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम पहले क्या देखते हैं कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हम रिव्यू चेक करते हैं, हम कोई होटल बुक करते हैं तो हम रिव्यू चेक करते हैं। तो ये पावर है सोशल प्रूफ में। तो इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है या कोई बिजनेस है, तो आप लोगों से अपने बारे में जितना हो सकता है सोशल प्रूफ इकट्ठे कीजिए, ताकि नया कस्टमर उन्हें देखकर आपके पास आ जाए। इसी हैक का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम कोई भी नया काम करने से पहले ये देखते हैं कि बाकी लोग इसे करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों हमारा छठा हैक है 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का रूल। ये क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसा काम करना चाहे जिसे करने में 2 मिनट या उससे भी कम टाइम लगता है, उसे तुरंत कर दे। अगर आप उसे पेंडिंग कर देंगे तो ऐसे छोटे छोटे काम पेंडिंग होके आपके दिमाग के अंदर जगह घेर लेंगे, आपको क्रिएटिव आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, आप एक एंजाइटी फील करेंगे, आपको हमेशा रहेगा कि कुछ ना कुछ काम मेरा बचा हुआ है। तो आपको क्या रूल अपनाना है कि जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए, कोई काम आपका पेंडिंग है, अगर वो 2 मिनट या उससे कम का टाइम लेता है तो उस काम को तुरंत कर दे, उसे बिल्कुल भी डिले मत करे। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपका दिमाग क्रिएटिव विचारों के लिए फ्री हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट यानी 7th हैक पर। दोस्तों हम जानते हैं कि कलर का हमारे माइंड पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कोई भी कलर देखने के बाद आपके मन में उसको लेकर या उसके प्रति एक विचार उत्पन्न होता है। तो आज हम बात करेंगे नीले कलर के बारे में, ब्लू कलर के बारे में। ब्लू कलर यानी कि नीला कलर आत्मविश्वास का प्रतीक है, ये ट्रस्टवर्दीनेस का भी प्रतीक है और साथ के साथ ये एक कूल माइंड का भी प्रतीक है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के सामने अपना इंप्रेशन बनाना है कि आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आपका दिमाग शांत रहता है और आप डिसीजन लेने में अच्छे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उस दिन आप ब्लू कलर का कुछ पहनकर जाए। या आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इससे सामने वाले के मन में आपको लेकर इंप्रेशन पड़ेगा कि आप एक विश्वास करे जाने योग्य व्यक्ति हैं, आप अपने काम को बिल्कुल कूल माइंड से करते हैं और आप अपने काम में अपना पूरी ताकत या अपना पूरा प्रोफेशनलिज्म झोंक देते हैं, क्योंकि कलर सामने वाले की नजर में आपको लेकर एक इमेज बनाते हैं। अगर आप बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक इमेज क्रिएट होती है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत कैजुअल है। लेकिन अगर आप ब्लू कलर के शर्ट को या कोई भी ब्लू कलर आप यूज करते हैं तो सामने वाले के मन में आपको लेकर विचार बनता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आपके ऊपर यकीन किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी हैक बताए आप इनका यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपको ये सब करते हुए एथिकल वैल्यूज का ध्यान रखना है, आपको अपने संस्कारों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप मिरर टेक्निक का यूज करके सामने वाले को गलत प्रोडक्ट बेच गए, या फिर आपने सोशल प्रूफ इकट्ठा करने के नाम पर गलत प्रूफ इकट्ठा कर लिए, फेक इकट्ठा कर लिए और सामने वाले को धोखा दे दिया, या फिर आपने कोई भी टेक्निक यूज कर सामने वाले को गलत दिशा में मैनिपुलेट कर दिया। आपको ये नहीं करना। हाँ, आप अपनी डेली लाइफ में इनका यूज कर सकते हैं एक दायरे में रहकर सामने वाले का भला करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका यूज कभी भी गलत मैनिपुलेशन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई आपका सजेशन है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए, वो भी बताइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।